ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं अब स्व पर राज्य करने वाले हैं। आप देखो, अगर बच्चे या कोई भी आपके घर में कोई भी बात उल्टी सीधी करता है तो आप कैसे समझाते हो ना, उसको डांटते भी हो, ऑर्डर भी करते हो ऐसे नहीं करना। तो बाबा कहते हैं दूसरों पे नहीं, आप अपने पे ऑर्डर करो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को चेक करो। कैसे? हम अपने आप को, मतलब मैं आत्मा की सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को मैं आत्मा चेक करूं। मैं आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रिय कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। मैं आत्मा मन द्वारा सोचती हूँ, बुद्धि द्वारा निर्णय करती हूँ, संस्कार अर्थात कर्मेंद्रियों से जैसा मैं रोज रोज कर्म कराती हूँ तो वो संस्कार बन जाते हैं। वैसे ही मैं आत्मा ही हर एक कर्मेंद्रिय को चलाने वाली। लेकिन इस समय क्या है, द्वापर और कलयुग में क्या हो गया कि मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपने कर्मेंद्रियों की गुलाम बन गई। समय आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार और हर कर्मेंद्रिय की गुलाम बन गई है ना। इसीलिए ही इस समय मनुष्य को गुलाम बना के अपने अंडर में रख के सब चला रहे हैं। क्योंकि मैं आत्मा अपने मन को ही नहीं कंट्रोल कर सकती, बुद्धि को ही नहीं संभाल सकती, कर्मेंद्रियों को नहीं संभाल सकती। मेरे संस्कार, मैं कह रही हूँ मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं क्या करूँ, मैं इसको बदल ही नहीं सकती। बुरे संस्कारों को अपना बना दिया, फिर कहते हैं कि हम क्या करें। तो ये आत्मा कहती है, आप सोचो हमारी, आप भले ही आप सोचो कि आई एम इंडिपेंडेंट, मैं खुद अपना जीवन खुद जीती हूँ, मैं अपना सब कुछ करती हूँ, मैं अपने आप को ठीक रखती हूँ। लेकिन आप परमात्मा के हिसाब से इस दुनिया में कोई भी अभी तक इंडिपेंडेंट है ही नहीं। सभी आत्माएं अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों के वश हो गई। आप देखो, आपका मन और कुछ बातें सोच रहा है, आप चाहते हो मैं नहीं सोचूं, लेकिन आपको मन जबरदस्ती कहीं और ले जा रहा है, तो आप इंडिपेंडेंट हुए, आप मन के वश हो गए हो ना। मन आपको कंट्रोल करके बैठे। आप सोचते हो मैं मुख से ऐसी बातें नहीं बोलूं, ये चीजें मेरे लिए खाने के लिए ठीक नहीं है, मेरे शरीर के लिए, फिर भी आपको मुख, जीभ अपने वश में ले लेती। आप सोचते हो मैं ऐसी बातें नहीं सुनूं, नहीं देखूं, ऐसे निर्णय नहीं करूं, ऐसे संस्कार मेरे नहीं होने चाहिए। इससे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, ये तो आपको अपने वश करके बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं असल में हमें ये वाली स्वतंत्रता चाहिए। आत्मा जब चाहे उसका मन वो सोचे, आत्मा जैसे चाहे, जैसे उसके बाबा उसको श्रीमत डायरेक्शन दे रहे हैं वैसे बुद्धि निर्णय करे। आत्मा के संस्कार वैसे होने चाहिए जैसे बाबा के हों। आत्मा की हर कर्मेंद्री वैसे चले जैसे आत्मा चलानी चाहती। जैसे बाबा उसको कहते हैं कि ऐसी वैसी बातें नहीं देखनी है जो हमारे माइंड में बैठती है, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं देखो ना, नहीं सुनो, नहीं बोलो, नहीं करो, ऐसे संबंध में आओ ही नहीं जिसके कारण आपका जीवन में आप घड़ी घड़ी आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको जीवन अच्छा अच्छा जीने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसको कहते हैं स्व पर राज्य करने वाली आप। हमें खुद पर राज्य करना है, अर्थात मुझे अपने मन पे, बुद्धि पे, संस्कारों पर, हर कर्मेंद्रिय पर राज्य करना है। आज देखो, बच्चा कुछ गलत करता है तो माँ बाप उसको कैसे सिखाते हैं ना कि आज आपने ऐसे सीखी, आइंदा से ऐसे नहीं करना। ऐसे हमें औरों को सिखाने, वो बच्चा भी और ही है, दूसरी आत्मा है, बस शरीर से आपका बेटा है, बेटी है, लेकिन है आत्मा दूसरी।
आप पहले अपने मन को ऐसे ऑर्डर करो, कंट्रोल करो। ये मन तुझे बोला ना ऐसी बातें नहीं सोचना, मतलब नहीं सोचना। आइंदा से ऐसी आप में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। मुख ऐसी बातें नहीं बोलना, कान ऐसी बातें नहीं सुननी है, ऐसे ऐसी ऐसा निर्णय नहीं करना है। जैसे बुद्धि आजकल उल्टी सुलटी रीति निर्णय कर लेती है ना फटाफट, कुछ भी निर्णय हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हमें बुद्धि पे भी लगाम देनी है। कैसे लगाम देनी है? कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें चेक करना है, मेरे बाबा ने मुझे ऐसा बोला है, क्या बाबा की श्रीमत कहती है? समझो आपको किसी ने कुछ बोला, आपकी बुद्धि ने निर्णय किया, अब तू भी बोल इसको, तो आपने बोल दिया। लेकिन अगर बुद्धि में श्रीमत की लगाम होती कि नहीं, बुद्धि बोलेगी नहीं बाबा ने बोला है शांत रहना, उसके लिए मन तू अच्छा सोच, ना कुछ बुरा मुख से बोलना है ना मन में सोचना। बुद्धि ने अगर ये डिसीजन लिया तो आपका मन अच्छा सोचना चाहिए, आपका मुख बंद रहना चाहिए। ये होती है बुद्धि को बाबा की श्रीमत की लगाम से टाइट करना। जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर बच्चों को कोई बोले कि ऐसे करो ये खा लो, तो उसकी बुद्धि में रहता है ना, नहीं मेरे मम्मी पापा ने मना किए किसी से कोई चीज नहीं लेनी, तो वो नहीं लेता है ना, अगर अच्छा बच्चा होता है तो। ऐसे हमें भी बाबा का अच्छा बच्चा बनना है ना। बाबा कह रहे हैं आपको कोई मारे भी, 10 गालियां दे, मारे, आपके साथ कितना भी बुरा करे, पर आपको अच्छा सोचना है और मुख से भी कुछ नहीं बोलना है। मुझसे बोलो, औरों से नहीं बोलो। तो ऐसे हमें बुद्धि को श्रीमत रूपी लगाम से हमेशा टाइट रखना है। ये हमें रोज चेक करना है। बाबा कहते हैं रोज अपनी, ये जो बाबा कहते हैं ये आपकी कर्मचारी है। जैसे घर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, कोई बड़े घर होते हैं तो सब हर काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं। बर्तन अलग लोग साफ करेंगे, खाना अलग बनाएंगे, कपड़े, झाड़ू पोछा, गाड़ियां, तो बहुत सारे उनके मतलब टेक केयर करने वाले होते हैं ना। ऐसे बाबा कहते हैं हम आत्माओं की भी ये मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्रिय कर्मचारी है। ये मन द्वारा सोचना, बुद्धि द्वारा निर्णय करना, संस्कार जो बनते हैं हमारे, कहते हैं ना मुझे अपना ऐसा संस्कार बनाना है। ये जो अपनी कर्मेंद्रियां हैं, ये मैं आत्मा इनको यूज करती हूँ। लेकिन आज ये हो गया है कि ये सब मुझे यूज कर रहे हैं। मैं आत्मा चाहती हूँ कि मैं उल्टे सुलटे शब्द ना बोलूं, जोर से ना बोलूं, लेकिन मुख मेरे वश में नहीं है। तो मतलब ये मुख कर्मचारी मुझे अपने कंट्रोल में लेके बैठी कि नहीं मैं तो बोलूंगा। तो हमें अब बाबा को जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं ना, तो आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी हर कर्मेंद्री को अपने कंट्रोल में रखती है। आप देखो करना है ऐसे, तो आप धीरे धीरे आपका ये परिवर्तन, और जिस दिन आपका मन वही सोचे, वैसा ही डिसीजन ले बुद्धि, आपके संस्कार बाबा जैसे बन जाए, आपकी हर कर्मेंद्री वैसे ही काम करे जैसे आप चाहते हो, उस दिन देखना आपके घर में सब आपका कहना मानेंगे, आपसे सब संतुष्ट रहेंगे, आपसे सब खुश रहेंगे। हम आजकल औरों को कंट्रोल ज्यादा करते, खुद को नहीं कर सकते। जबकि बाबा कहते हैं आप खुद को करोगे ना, देखना आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे ठीक रीति से चलना सीख जाएंगे, आपका पति भी ठीक, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सिर्फ आप हो। जब हम आत्माएं अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को ठीक रीति चलाना सीख गए थे। देखो अगर घर में जो हर एक को कंट्रोल करके चलता है ना, सब जो भी काम करने वाले होते हैं, अगर उनको जो हैंडल करने वाला होता है,
अगर वो खुद को हैंडल ठीक रीति से करेगा तो सबको हैंडल ठीक रीति से कर सकता है ना। वैसे ही पहले मुझे आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपनी सोच, अपने डिसीजन, अपनी हर कर्मेंद्रिय को ठीक रीति से चला सकूं। तभी हमारा घर सुखमय संसार बन जाएगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बाबा अभी क्या कर रहे हैं? देखो, बाबा अभी हमें यही तो शक्ति दे रहे हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे कर रहे हैं? बाबा कहते हैं मुझसे शक्ति लो, मुझे याद करके आप अपने आप पे राज्य करना सीख जाओगे ना, तो आप सत्य की दुनिया में राज्य अधिकारी बन सकते हो। आज दुनिया में बाबा कहते हैं जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं वो तो लोगों के हिसाब से होते हैं ना, लेकिन परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में जो महाराजा महारानी गद्दी पे बैठेंगे ना, वो किस हिसाब से इलेक्ट हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। अभी तो लोग, पीपल अपने में से किसी को इलेक्ट करता है, उसको गद्दी पे बिठाता है। अगर उसका काम ठीक नहीं हो तो उसको गद्दी से उतारने की अथॉरिटी भी पीपल के ऊपर है। लेकिन यहाँ परमात्मा जो आगे के 2 युग जो है ना, उसमें राजा ही घराना चलेगा। वहां पे ये इलेक्शन गवर्नमेंट वगैरह ये सब ऐसे नहीं होगी। वहां पे राजा ही घराना चलेगा। पहले भी इस दुनिया में राजा रानी का रूल था, लेकिन अभी अभी नहीं, अभी गवर्नमेंट का रूल है। इसको कहते हैं कौरव गवर्नमेंट का रूल। पर अब परमात्मा ने जो पांडव गवर्नमेंट बनाई है ना, उसके हिसाब से सतयुग में सूर्यवंशी राजे ही चलेगी, त्रेता में चंद्रवंशी राजे ही चलेगी। इसको हम विक्रमाजीत संवत कहते हैं, विक्रमाजीत राजा ही कहेंगे। वहां पे विकारों के वश होकर कोई कर्म नहीं होता है। ऐसी राजा ही आने वाली है, ऐसी दुनिया आने वाली है। तो बाबा अभी जो 2 युग में जो गद्दी पे बैठने वाले हैं ना, मतलब सतयुग में 8 जने, 8 राजा महाराजा अलग अलग टाइम पे गद्दी पे बैठेंगे। फिर त्रेता में 12। तो वो जो 20 8 महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी हो जाएंगे, डिग्री कम हो जाएगी। उनको बाबा अभी इलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी। तो वो कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सत्य त्रेता में तो बाबा आएंगे नहीं, और वहां पे फिर कौन बोलेगा कि आप राजा बनो, आप नहीं बनो? फिर तो वहां पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो बाबा अभी से ही आगे के 2 युग में क्या क्या होने वाला है वो अभी से ही सब फाइनलाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसी एग्जाम के हिसाब से कि जो आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार, अपनी हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाना सीख जाएगी ना, वो वहां पे महाराजा महारानी बनी। सप्तक में 8 गद्दियां बैठेंगी ना, लक्ष्मी नारायण दा 1 2 3 4 5 6 से 8 बैठेंगी। तो इष्ट देव अष्ट रत्न है ना, वो अष्ट रत्नों की अभी फाइनलाइजेशन कैसे हो रही है? स्वराज्य अधिकारी। इष्ट देव अष्ट रत्न जिनको आप पूजते हो ना, ये वो 8 आत्माएं हैं जिन्होंने अभी परमात्मा की इस पढ़ाई में अपने आप को परफेक्ट स्वराज्य अधिकारी बनाया। इस पढ़ाई का जो फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी हर कर्मेंद्रिय पर राज्य प्राप्त कर लेगी। तो उसके हिसाब से सब नंबर मिलते जाएंगे सबको। तो जो इष्ट देव अष्ट रत्न है ना, ये 8 ऐसी आत्माएं हैं जो अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रिय को उन्होंने पूरा कंट्रोल करके जीवन जिया, अभी सीखा उन्होंने जीवन जीना। और वहीं पे सतयुग में 8 गद्दियां जो बैठेंगी, वो उनमें से वो 8 होंगे। फिर 12 चंद्रवंशी घराना, अर्थात राम सीता
और फिर उनकी जो 8 चंद्रवंशी जो 12 गद्दियां बैठेंगी वो उनसे कम होंगे। अभी वो भी पास, तो वो भी अभी पास मतलब वो जो पास मार्क्स से उनके कम आएंगे, लेकिन वो भी अभी अपने अंदर स्वराज्य अधिकारी का गुण धारण कर रहे हैं। लेकिन अंत में अभी जो चंद्रवंशी घराने की जो आत्माएं होंगी ना, जो राम सीता बनेंगी, राम सीता द 1 2 3 4 ऐसे 12 तक, वो आत्माएं होंगी जो परमात्मा की पढ़ाई में फेल हो जाएंगी, अर्थात पूरी रीति से अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगी ना, तो वो चंद्रवंशी घराने में होंगी। राम जी के हाथ में धनुष क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अभी राम जी की आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाई, और उन्होंने अंत में अपना शरीर परमात्मा की याद में न छोड़ा, युद्ध करते हुए छोड़ा। मतलब वो याद परमात्मा को करना चाह रहे थे, लेकिन उनके मन में और संकल्प आ रहे थे। मतलब वो मन को बोल रहे थे नहीं मुझे परमात्मा को याद करना है, लेकिन मन में और विचार आ रहे थे, तो फेल हो गए ना। तो अंत घड़ी हमारी ऐसी होनी चाहिए, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। वो फिर सूर्यवंशी घराने में होंगे, और बाकी जो भी आत्माएं अंत घड़ी परमात्मा को याद करने में उनको युद्ध होगी, मतलब मन उनको और तरफ खींचेगा, तो वो चंद्रवंशी घराने में होंगे। तो बाबा ऑटोमेटिकली आत्मा, देखो परमात्मा में इतनी शक्ति है ना, तभी तो उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाबा अभी हम आत्माओं में, जो आत्माएं अभी मेहनत करके अपने अंदर जितनी भी शक्तियां, गुण, ज्ञान और अपने आत्मा में जितनी भी शक्ति भरेंगी ना, उस अनुसार ही सत्युग में वो उतना धन संपत्ति ले सकेंगे। क्योंकि सत्युग में तो जैसे यहाँ सड़क पे रेत और पत्थर पड़े रहते हैं ना, ऐसे सत्युग में सोने हीरे पड़े होंगे धरती पर। लेकिन आत्मा, जो आत्मा अभी जितना वर्षा लेगी, अभी जितने मार्क्स से पास होगी परमात्मा की पढ़ाई में, जितना उसमें शक्ति, गुण, ज्ञान का रतन होंगे उसकी बुद्धि में, उतना ही धन वो लेगी और उसमें संतुष्ट भी रहेगी। जैसे वहां पे भी दास दासियां होंगी, प्रजा होंगी, महाराजा महारानी होंगी, तो उनकी काम, और प्रजा दास दासियां भी होंगी। लेकिन दास दासी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम गरीब हैं, ये अमीर है, क्योंकि उनके भी सोने हीरे के महल होंगे, बस छोटे होंगे। लेकिन दास दासी प्रजा के भी सोने और हीरे के महल होंगे, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त होगी, वो अपने जीवन से संतुष्ट होंगी। क्यों? क्योंकि जो महाराजा महारानी है ना, वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित है। जब आत्मा खुद स्व पर राज्य करना, ठीक रीति से राज्य करना सीख जाती है ना, तो उसके राज्य में रहने वाले सभी आत्माएं संतुष्ट होती, और उनको शुक्रिया कहते हैं। उनको, जो भी महाराजा महारानी होगा ना, उनको सब थैंक्स कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप अमीर हो, हम गरीब हैं, हमें धन दे दो, ये सब नहीं कहेंगे। तो बाबा आज हमें कहते हैं, आप अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों को ठीक रीति चलाना सीख जाओगे ना, आपके घर में सब आपसे संतुष्ट होंगे, आपके संबंधी आपसे संतुष्ट होंगे, और आपकी प्रेजेंस में उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऑटोमेटिकली वो आत्माओं में शक्ति आ जाती। देखो, आप में शक्ति आएगी ना, तो आप द्वारा उन आत्माओं को शक्ति मिलती है ना, तो वो आत्मा ऑटोमेटिकली आपको थैंक यू करेगी, शुक्रिया करेगी। ये बाबा आज हमें, इसके लिए हमें क्या करना है, रोज रात को चेक करना है। आज मेरे मन में कुछ फालतू बातें सोची, कुछ उल्टा सुल्टा किसी के बारे में भी सोचा, बुद्धि ने कुछ ऐसा निर्णय किया जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है,
आज मेरी संस्कार जैसे बाबा चाहते हैं वैसे रहे, या आसुरी स्वभाव संस्कार, रोना रूसना चिल्लाना, विकारों के वश होकर कुछ करना। आज मेरी हर कर्मेंद्री, मुख, आंखें, हाथ, कान, ये सब ठीक रीति इन्होंने काम किया। ऐसे जब हम रोज, जैसे बच्चों से आप पूछते हो ना, संबंधियों से पूछते हो आज कैसा रहा, क्या किया, जैसे फोन वोन आते तो लोग एक एक घंटा बैठ जाते हैं, फिर बताएंगे ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ऐसे आप अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी हर कर्मेंद्री का हाल चाल पूछो। जैसे राजा पूछता है ना अपने राज्य का हाल, बाबा कहते हैं आप राजा हो, आप अपनी कर्मेंद्रियों का हाल चाल पूछो। मन आप कैसे हो, आज आपने ऐसा क्यों सोचा, मुख आज आपने ऐसा क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसको पनिशमेंट भी दे सकते हो आप। तो ऐसे जैसे बच्चों को पनिशमेंट देते हैं ना, ऐसे आप अपनी मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को भी पनिशमेंट दो, तो हमें ध्यान रहेगा ना। फिर हमारा मुख नहीं बोलेगा ज्यादा होगा, चीज ऐसी वैसी चीज नहीं खाएगा जो उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रही। होता है ना, जीप जीप भी, जैसे मुख में पानी आता है, कहते हैं मेरे मुख में पानी आ रहा है, मुझे खाना है। जब पता है ये चीज खाने से शरीर ठीक नहीं है, फिर खा के फिर शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे करके हमें अपने आप को ही पनिशमेंट देना है, तभी हम सुधरेंगे, तभी हमारा मन बुद्धि संस्कार और हर कर्मेंद्रिय सुधरेगी। अब अपने आप को सुधारो। भले आप किसी की माँ हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, वो तो दया दया से तो आप बड़े हो गए, लेकिन मेन तो हमें बड़ा कैसे बनेंगे हम, जब हम अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में चला सकेंगे ना, तब आप समझो आप बड़े होंगे। तो इस रीति से बाबा अब हमें शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करना सीखो, औरों पर शासन नहीं करो। आज घर में सास है, अपने बहुओं पे शासन करेंगी, बच्चों पे ऑर्डर चलाएंगे, फिर माँ बड़ी हो जाएगी तो बच्चों के ऊपर ऐसे ऑर्डर चलाएंगी। क्या घर में ऐसे कोई छोटे संबंध वाले हैं, उन पे ऑर्डर चलाएंगे, या घर में मेड्स आते हैं उनके ऊपर आप ऑर्डर चला रहे हो? क्यों, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं ना। आप वो वो अपना जो भी है गुजारा निकालने के लिए वो काम कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। हर एक आत्मा का अपना अपना काम होता है। हमें किसी और पे शासन नहीं करना, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे आप घर में संबंधों में बड़े हो, कहते हैं ना ये खानदान में हमारे बड़े हैं, तो कई कई को होता है, अहंकार आता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो बोलूँ वही होगा। ये सब नहीं होता है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है। आत्मा में जब इतनी समझ आ जाए कि मैं अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को कैसे चलाऊं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा बड़ी हो जाती है, अनुभवी बन जाती है ना। फिर वो ऐसे अहंकार भी नहीं होता उसमें, क्योंकि ये शक्ति कब आती है, जब आत्मा परमात्मा के कनेक्शन में आती है। परमात्मा ही आत्मा को शक्ति दे सकते हैं, और किसी स्कूल कॉलेज कहीं सत्संग आदि में आपको ऐसे सुना है, आपको सिखाया है ऐसे कि अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है, कैसे उन पे कंट्रोल करना है? यहाँ परमात्मा ही हमें ऐसी शिक्षा देते, क्योंकि हम आत्माओं का बाप है ना वो, तो वही हमें शक्ति दे सकते हैं कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकें। तो जब परमात्मा के कनेक्शन में आत्मा आती है ना, तो आत्मा को समझ में आ जाता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, यही मुझे शक्ति दे रहे हैं, तो अहंकार तो खत्म हो गया ना। जब समझ में आ जाता है कि मेरे से बड़ा मुझसे कुछ करा रहा है, तो मैंपन तो खत्म हो जाता है ना। ऑटोमेटिकली मुख से निकलता है ना कि नहीं, मुझसे उन्होंने कराया है। भले लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है मेरे से कोई करा रहा है,
तो उसमें कभी अहंकार नहीं आता, चाहे वो घर में बड़ा हो या बिजनेस में बड़ा हो या पोस्ट में बड़ा हो या कुछ। तो आज बाबा हमें ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि अहंकार, मैंपन को खत्म करना हो तो सदा याद रखो, याद रखो और उसको याद करके भी चलो। कई बार लोग क्या कहते हैं, बस वही ऊपर वाला करा रहा है। आप रोज रात को चेक करो कि आज आपने क्या क्या किया, फिर आपको समझ में आ जाएगा ऊपर वाला करा रहा है या मैं कर रही हूँ। अगर आज आपने किसी को क्रोधवश कुछ बोला और आप सोचते हो ऊपर वाला करा रहा है, और आपने रात को चेक किया मैंने उसको क्रोधवश कुछ बोला, तो आप ऐसा सोच सकते हो, बोल सकते हो किसी से कि आज जो कुछ कराया वो ऊपर वाले ने कराया, ऊपर वाले ने थोड़ी क्रोध कराया आपसे। तो लोग बोलने में तो बोलते हैं अरे वही करा रहा है, वही पालन आ रहे हैं, लेकिन हम सारा दिन क्या क्या कर रहे हैं अगर हम ये सोचे ना, तो समझ में आ जाएगा ऊपर वाला नहीं करा रहा है, हम खुद कर रहे हैं। लेकिन अगर सारा दिन अटेंशन रहा कि बाबा मुझे से करा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में, बोल, संबंध, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। तो अहंकार खत्म करने के लिए सदा याद रखो कि मुझसे वो करा रहा है। फिर अगर आप गलत काम करोगे तो नहीं करोगे, अटेंशन रहेगा नहीं, बाबा ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। तो आप मन, बुद्धि और कर्मेंद्रिय पे अटेंशन रखोगे कि ऐसे नहीं करना है। और अगर आपसे कुछ अच्छा काम हो गया तो उसमें भी आप सोचोगे कि नहीं, बाबा को याद करके मैंने किया ना, बाबा नहीं कराया, फिर आपको अहंकार नहीं होगा। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ल से बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी बने। आज बाबा हमें कहते हैं रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारी अर्थात कर्मेंद्रियों की राज्य दरबार लगाओ। चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है। यहाँ पे बाबा हमें अपनी कर्मेंद्रियों को कर्मचारी बोल रहे हैं, क्योंकि गलत कार्य करते करते फिर संस्कार बन जाएंगे। आप सोचो, आप सोचोगे ठीक है आज मुरली नहीं सुनते ना, कोई बात नहीं, मन ने बोला कि आज नहीं सुनते, रोज रोज तो सुनते ही हैं। बुद्धि ने बोला हाँ ठीक है नहीं सुनते, और आपने नहीं सुना और आप किसी और कार्य में लग गए। तो ये मन बुद्धि का गलत डिसीजन हुआ ना, और आपने आज चेक नहीं किया, फिर कल भी ऐसा हुआ, तीसरा भी, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो संस्कार बन जाएगा। ऐसे ही हमारे संस्कार ऐसे ही तो बनते हैं, हम रोज कोई ना कोई चीज पे ध्यान नहीं देते। अरे आज उसको बोल दिया ना, कल से नहीं बोलूंगी, कल से नहीं डांटूंगी, कल से प्यार से समझाऊंगी, फिर कल वैसे ही होगा। जब तक हम अपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को डांटेंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं, बाबा को याद करके उनको ऑर्डर नहीं करेंगे, तब तक वो मानती नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं गलत काम करते हो अगर किस मन बुद्धि संस्कार से हुआ, कर्मेंद्रियों से, तो उसको अटेंशन दिलाओ, मेरी मेरे को याद करके उनको करेक्ट करेक्ट करो। सिर्फ चेक नहीं करो, चेंज भी करो। ये आज मुझसे ये हुआ तो मुझसे नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या मन में मन को सोचना है, समय क्या करना है, ये उसको चेंज करके आंसर दोगे ना मन बुद्धि को, कर्मेंद्रियों को, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। हम बच्चे को बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, अच्छा ऐसे नहीं करना है तो ऐसा हो तो क्या करे, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे ही हमें अपने चेक नहीं करना है, उसको चेंज करके उसको आंसर भी बताना है मन को, कि जब ऐसा कोई बोले तो तू ऐसा सोचना, मुख तो चुप रहना, कैसे चुप रहना, अंदर मुख बोलने की कुछ कोशिश कर रहा है तो उसको, अगर आदत है तो तू ये नहीं ये बोल दो, नहीं तो मन, अगर मुख की आदत है तो अंदर ही बाबा 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 करते रहो।
ऐसे उसको कुछ ना कुछ आंसर दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं ना, उनके संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं, मतलब सब लोग ऑटोमेटिकली उनको थैंक यू बोलते हैं। स्लोगन है हर समय करण करावन हार। स्लोगन है हर समय करण करावन हार, बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा,